एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजी आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ फिर से एक मस्ती एनिमीज़ का एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारी है जैसे आप जानते हो राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के बारे में। और मैंने आपको पहला एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता ही दिया था जैसे, और वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था और मैं नहीं चाहता कि हर एपिसोड इतना ज़्यादा लंबा हो जाए। तो अब हम इसका नेक्स्ट एपिसोड जो है कि एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, पर पहले एपिसोड की एंडिंग के बारे में थोड़ी सी बात भी कर देते हैं। और पहले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा शील्ड हीरो है वो एक बिजनेसमैन के झांसे में आ गया था, और बिजनेसमैन ने अपने मतलब जो केज थे उसमें तरह तरीके के जीव दिखाए थे, जो कि अलग अलग तरीके के जीव थे और काफ़ी ज़्यादा डरावने भी थे। कुछ डैमी ह्यूमंस थे, और मैं डैमी ह्यूमंस के बारे में आपको बता दूं कि वो ऐसे कुछ जीव होते हैं जो कुछ डीमंस और प्लस ह्यूमन की कंबाइन फॉर्म होते हैं। तो उसी तरीके से वो दिखाता अपने केज में, बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम किस तरीके से किलिंग के लिए जानवरों को इस्तेमाल करते हो, मतलब डीमंस का इस्तेमाल करते हो, तो तुम इनका यूज़ कर सकते हो। वहीं पे जो हमारा शील्ड हीरो है उसने क्या किया कि एक लड़की को देखा था, जो लड़की मतलब वहाँ केज में फंसी हुई थी, और किस तरीके की लड़की है क्या है, और आगे जाके हमारी जो मेन रोल के साथ उसका काफ़ी बड़ा मतलब यूज़ होगा, तो वो भी हम देखेंगे। और उसी में जो हमारा बिजनेसमैन है वो उस शील्ड हीरो को बोलता है तुम इस जानवर को देख सकते हो। एक जानवर दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लेवल अप था, उसका लेवल 4 का बीस्ट था, और उसको दिखाता है, बोलता है कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और इस लेवल 4 के बीस्ट को तुम अपने साथ यूज़ कर सकते हो एज ए मतलब जैसे कि वो तुम्हारा नौकर की तरह काम करेगा। और वो उस दुनिया में क्या होता है कि आप किसी भी बीस्ट या ह्यूमन को आप एक तरह के नौकर बना सकते हो, उसमें एक स्पेशल तरीके का एक प्रोसीजर रहता है, और उसी के बारे में बताता है कि तुम इसको बना सकते हो। और उस दूसरे जानवर भी उसको दिखाता है, बोलता है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो कुछ और तभी जो शील्ड हीरो बोलता है कि नहीं, मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मेरे लिए वफ़ादार हो, जो मेरे लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो, जो मेरे लिए एक स्लेव की तरह काम करे। तो वो उसे उस तरीके से कह रहा होता है। और जो हमारा शील्ड हीरो है उसे इस तरीके का जीव चाहिए था जो उसके लिए वफ़ादार हो और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो, क्योंकि वो लड़ तो बिल्कुल नहीं सकता था, फाइट तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, बट उसको ऐसा कोई जीव चाहिए था जो उसकी जगह फाइटिंग करे और शील्ड हीरो डिफेंस का काम करे। और तभी उसे एक लड़की दिख जाती है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाचार बेबस होती है और काफ़ी ज़्यादा खांसी भी रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई होती है। और जो बिजनेसमैन है वो कहता है कि ये ज़्यादा टाइम से ज़िंदा तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी, और जो शील्ड हीरो वो कहता है नहीं, मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि ये मतलब एज ए मेरे लिए शायद वफ़ादार हो सकती है, क्योंकि वफ़ादार जीव ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसे वो दिखता है, उसके ऊपर कुछ रहम भी आ गया होता है, क्योंकि वो थोड़े टाइम में मर जाती अगर उसका इलाज नहीं होता तो। और वो बिजनेसमैन बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, वो तो उसका इलाज कराने वाला था भी नहीं। और फिर क्या होता है कि जो हमारा शील्ड हीरो है वो एक अलग तरीके का प्रोसीजर शुरू कर लिया जाता है, जहाँ कि शील्ड हीरो के ब्लड के साथ उस स्लेव की बॉडी पे मतलब उसकी चेस्ट पे कुछ सिंबल जैसा होता है, उसको पावर अप किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो स्लेव बन जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगती है। पर बिजनेसमैन कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, ये जब भी ये कोई नया स्लेव बनाया जाता है तो यही होता है। तो लेवल जो है उसका मतलब पहले लेवल की वो जो लेवल 4 की थी वो गर्ल भी, तो काफ़ी ज़्यादा उसे मतलब प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज़ को देख के, बोल रहा था कि इसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। पर शील्ड हीरो जो है वो वो पैसे देता है उस बिजनेसमैन को और चले जाता है। और बिजनेसमैन कहता है तुमने मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए। वो जो शील्ड हीरो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम रख सकते हो इन पैसों को। और उसे पूछता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है मेरा नाम रेप्टेलिया है। तो आपसे जो ये नया कैरेक्टर है हम इसे रेप्टेलिया क्या क्या ही बुलाएंगे, ठीक है। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है कि जो हमारा शील्ड हीरो है वो उस लड़की को ले जाता है उसी ब्लैक स्मिथ के पास, जो कि हथियार देने का काम करता है। उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि ये पैसे लो और फटाफट इस लड़की के लिए कोई अच्छे से वेपन मुझे दिखा दो जो कि ये यूज़ कर सके। और अब इसका लेवल तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बट ये यूज़ कर सके। और तभी क्या करता है शील्ड हीरो, एक जो होता है बीस्ट, उसे निकालता है और बीस्ट को बोलता है, उस लड़की को बोलता है तुम इस बीस्ट को मार डालो। पर लड़की नहीं मार रही होती है, तो तब क्या होता है उसकी चेस्ट में पेन होने शुरू हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि तुम इसे नहीं मारोगी तो तुम मारी जाओगी। और तभी वो लड़की थोड़ा गुस्से में आके उसे मार डालती है, और जिससे क्या होता है कि जो वो लड़की होती है उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और साथ में जो शील्ड हीरो है उसका भी बढ़ जाता है। शील्ड हीरो बोलता है कि इसने मारा तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा? और तभी जो हमारा ब्लैक स्मिथ है वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं था पता, वो जो जब भी मतलब तुम्हारा कोई सबॉर्डिनेट जो होगा वो प्रोग्रेस करेगा तो तुम भी प्रोग्रेस करोगे। तो वो बोलता है अच्छा, उस पुरानी वाली लड़की ने मुझे धोखा दिया।
वाव। तो तभी जो शील्ड हीरो निकल जाता है बाज़ार में, वो देखता है कि किस तरीके से बच्चे काम कर रहे हैं, और उनको देख के जो लड़की है वो थोड़ी परेशान होगी। पर वो शील्ड हीरो पूछता है कि क्या तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, और वो जो लड़की बोलती है नहीं नहीं आप मेरे मालिक हो तो मुझे कैसे भूख लग सकती है, मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। वो तभी एक होटल में चले जाते हैं। होटल में कुछ जो शील्ड हीरो कुछ मंगा लेता है, और तभी दूसरी साइड का हमें सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो जो लड़की है थोड़ी परेशान है, और जो शील्ड हीरो है उसके साथ बात करने की कोशिश तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो उन दोनों के बीच में आ रही है। तभी पहली बार लड़की ने इतना अच्छा खाना देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है नहीं नहीं ये खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं खा सकती हूँ, और वो उसे खाना शुरू करती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। और वो दोनों जो होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं, और रेप्टाइलिया को ले जाता है फिर से बीस्ट हंटिंग के लिए, और बहुत सारे बीस्ट जो होते हैं वो डिफेंस करता है, और जो रेप्टाइलिया वो अटैक करती है, और जिससे उसका लेवल अप हो जाता है, और उसके बाद मशरूम पावर जो मशरूम बेंडिंग पावर थी वो एक अनलॉक हो जाती है। हमारा जो शील्ड हीरो है उसको अनलॉक हो जाती है। अब उस पावर जो क्या कर सकता है आगे हम शायद इसको देख पाएंगे, क्योंकि अभी तक वो मैक्सिमम जो शील्ड को है एज ए डिफेंस की तरह यूज़ कर रहा है। बट अब जैसे कि आप जानते हैं कि शील्ड का अलग तरीके से यूज़ भी हो सकता है, जैसे कि हमने देखा हुआ है एवेंजर्स में जो है हमारा कैप्टन अमेरिका, तो वो क्या करता है वो शील्ड का घुमा घुमा के यूज़ करता है। क्या पता आगे जाके ऐसा कुछ यूज़ हमें देखने को मिल जाए, तो चलो इस चीज़ को भी हम आगे जाके देखेंगे। तभी जो हमारी रेप्टाइलिया उसे अपनी फैमिली की याद आने लग जाती, किस तरीके से वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर में हुआ करती थी, और कितने मतलब खुश हुआ करते थे, और उसके जो माँ बाप थे वो भी डेमी ह्यूमंस थे, और उसकी के बारे में सोच रही होती है, और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है। और तभी हमें फिर से वही हमारा जो पास्ट के सीन से अभी दिखाया जाता है। और लड़की पूछती कि अच्छा आपका नाम क्या है, तो बोलता है कि मेरा नाम न्यूफेमियो है। तो न्यूफेमियो छोड़ो, हम सीधा इनको बोलेंगे शील्ड हीरो। तो शील्ड हीरो क्या करता है उसे दवाई पीने को देता है, और वो दवाई नहीं पी रही होती है, बोलती होती है बहुत ही ज़्यादा कड़वी है, मैं तो नहीं पीने वाली। बट शील्ड हीरो फिर से ऑर्डर करता है, जिसकी वजह से वो दवाई पीनी पड़ती है, और लड़की सो जाती है। और लड़की को फिर से आता है एक सपना बहुत ही बुरा, जहाँ पे उसके पेरेंट्स फंस चुके थे फर्स्ट वेव में, जो पहले वेव आई थी, और वहाँ पे बहुत ही अपग्रेडेड मॉन्स्टर जो था उसने अटैक किया उनके मदर फादर पे, उन्हें मार डाला, और लड़की को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से लड़की तो बच गई, बट काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी है। और जो न्यूफेम है वो लड़की जो है अपनी नींद से अपने सपने से जाग जाती है, और न्यूफेम उसके पास आता है और बोलता है कि कोई बात नहीं है, तुम इतना डर क्यों गई, तुम जाग क्यों गई। और तभी वो उसे मेडिसिन देता है, जिसकी वजह से वो शायद ठीक हो जाए, वो ये सोच रहा होता है न्यूफेम में हमारा मतलब शील्ड हीरो। और नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है कि अपने जो मतलब जो बची मेडिसिन थी वो एक शॉप पे जाके बेचने की बात कर रहा होता है। तभी जो शॉप कीपर होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम अगर मेडिसिन बना सकती हो तो तुम मुझे मेडिसिन ही दो, जिससे तुम ज़्यादा पैसे कमा सको। तो शील्ड हीरो जो है थोड़ा सा पैसे मतलब कमा लेता है अपनी दवाइयों को बेच के। उसके बाद जो लड़की होती है वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है, तो उनके हाथ में बॉल होता है, तो शील्ड हीरो जो हमारा है वो बोलता है क्या तुम भी खेलना चाहती हो, और उसे भी एक बॉल दे देता है। लड़की फिर से खुश हो जाती है, और फिर से जो हमारा शील्ड हीरो है वो एक जगह पे चले जाता है रूम रेंट पे लेने को। मालिक है उधर का उसे डरा भी रहा होता, बोल रहा था कि तुमने अगर मुझे सस्ते में रूम नहीं दिया तो मैं तुम्हें मॉन्स्टर छोड़ दूंगा। और इसी तरीके से टाइम बीतता हुआ हमें दिखाया जाता है किस तरीके से दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं, और उस लड़की की कंडीशन थोड़ी थोड़ी बेटर हो रही है, और दवाई बेच के जो हमारा शील्ड हीरो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा रहा है, प्लस प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। और अब आ चुका है एक रैबिट जो हमें नया मॉन्स्टर है, और उन मॉन्स्टर्स को मारा भी जा रहा है। और रैबिट जो कि है लेवल 5 का मॉन्स्टर, अबाउट लेवल 5 का ही है। हाँ, तो रेप्टाइलिया को वो कहता है कि मैं डिफेंस करता हूँ, अपनी बाजू पे उस मॉन्स्टर को रख लेता है, और बोलता है कि मैं डिफेंस करता हूँ तुम इस पर अटैक करो। और रेप्टाइलिया बोलती नहीं नहीं मैं नहीं मार सकती किसी जीव को ऐसा वैसा। तो वो बोलती कि जो मतलब शील्ड हीरो है वो बोलता है कि तुम्हें इसे मारना ही होगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बन के इस दुनिया को बचाना होगा, क्योंकि मैं भी बचाना चाहता हूँ, मैं शील्ड हीरो हूँ। और लड़की सोच रही होती है कि मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि जो वो जो लड़की थी ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी इन जानवरों से, पर फिर भी एंड पे वो उसे मार ही देती है। और असल में देखा जाए तो वो और उसका लेवल भी अपग्रेड हो जाता है, उस लड़की का लेवल 4 हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर चुकी होती है अपने मतलब एक्सपीरियंस में, और जो पैसे हैं वो भी कमा रहे होते हैं। और एंड पे फिर से उधर ही चले जाते हैं एक और नया वेपन लेने को, क्योंकि वो जो पुराना वाला था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था। अब इनको एक नया वेपन चाहिए था, और ज़्यादा पैसे भी चाहिए थे, और प्रोग्रेस भी करनी थी। तो तभी वो जो हमारा शील्ड हीरो है वो उस बंदे से पूछता है कि जो ब्लैक स्मिथ है उससे पूछता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे मैं अच्छे पैसे कमा सकूँ, कोई दूसरी जगह जहाँ पे मैं इस खरगोश को बेच भी सकूँ। तो वो क्या करता है कि वो एक गांव का नाम देता है, तो वो उधर जो शील्ड हीरो है वहाँ चले जाता है, और खरगोश को बेच रहा होता है। और खरगोश का कुछ मतलब उतना अच्छे
अच्छे पैसे तो आते नहीं हैं, बट जो शील्ड हीरो है पूछता है कि अच्छा बताओ, अगर मेरे को ज़्यादा पैसे कमाने हो तो मैं कहाँ से कमाऊँगा। तो जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हें बड़े मॉन्स्टर्स को मारना होगा, तुम्हें एक ख़तरनाक जगह पे जाना होगा, वहाँ पे मारना होगा। और तभी वो जब घर में पहुँचता है तो घर में पहुँचने के बाद उसको एक और स्किल अनलॉक हो जाती है जो रोपिंग शील्ड है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो शील्ड को एज ए रोप की तरह भी यूज़ कर सकता है, मतलब अलग अलग तरीके की शील्ड्स हैं, बट ये सारी की सारी कहीं ना कहीं हेल्प में यूज़ होगी। और प्लस एक हैवी डिफेंसिंग शील्ड भी आ जाती है, जिसे इमेजिनरी शील्ड भी हम कह सकते हैं। वो मतलब हाथ से नहीं मार सकता, मतलब अगर किसी को दूर भी हो तब भी उस शील्ड का यूज़ कर सकता है। और एक गुफा के अंदर, टंडल के अंदर वो जा रहे होते हैं, जहाँ से वो मतलब अपना उस जानवर को पकड़ने वाले होंगे, जिस जानवर को ढूंढ रहे हैं, जिससे कि वो अच्छा पैसा कमा सकें और अपनी EXP भी गेन कर सकें। और एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत सारा मतलब खजाना मिल जाता है, कुछ स्टोन्स होते हैं जिनको बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। और तभी वहाँ पे आ जाता है बहुत ही ख़तरनाक जो कि लेवल 15 का मॉन्स्टर होता है, वो आ जाता है और उनके प्रोटेक्ट करता है, बट वो उसे बचा देता है। और लड़की को याद आ रहा होता है ये वैसा ही मॉन्स्टर है जैसा कि उनके पेरेंट्स पे हमला किया गया था, ये बिल्कुल वैसा ही मॉन्स्टर है। और जो हमारा शील्ड हीरो है उसको भी समझ आ जाता है कि ये लड़की क्यों डर रही है इतना, क्योंकि इसके पेरेंट्स की जो है डेथ हो चुकी है इस चीज़ में। और वो था लेवल 15 का मॉन्स्टर, जिसको देखने के बाद लड़की की तो बैंड बज चुकी थी। बट जो हमारा शील्ड हीरो है वो कहता है कि नहीं, मुझे तो उसे मारना ही होगा। और फिर से क्या करता है, शील्ड हीरो अपनी बाजू आगे दे देता है, जिसकी वजह से जो वो मॉन्स्टर है वो उसके कंधे को पकड़ लेता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकाल रहा होता है। और तभी जो हमारा शील्ड हीरो है वो उसे ऑर्डर देता है उस लड़की को कि मारो मारो, पर वो लड़की नहीं कर पा रही होती। पर उसे याद आता है कि किस तरीके से वो अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाई, और आज जो बंदा उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, जिसने उसे इतना बचाया, आज वो उस बंदे को भी नहीं बचा पाएगी। और उसे वो पुरानी यादें आ रही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है, क्योंकि वो उस बंदे को भी नहीं बचा पाई और अपने पेरेंट्स को भी नहीं बचा पाई, पर फिर भी अटैक कर लेती और उस मॉन्स्टर को भी मार डालती है। और वो जो शील्ड हीरो है वो भी एक मतलब अपनी शील्ड बना के हेल्प करता है, और जिसकी वजह से वो उस लेवल 15 के मॉन्स्टर को भी मार डालते हैं और अपनी EXP को भी बढ़ा देते हैं। और जो रेप्टाइलिया होती है वो आ जाती है शील्ड हीरो के पास और काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी भी होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी ऐसे ही एक मॉन्स्टर ने मारे होते हैं। और अब काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड स्टोरी भी हो जाती है यहाँ पे, और हो जाता है हमारा एपिसोड एंड। और मुझे आशा है कि आप हमारे एपिसोड को पसंद कर रहे होंगे, और चलो देखते हैं, आगे बने रहते हैं इसी तरीके से। ओके, बाय बाय।